और वहीं पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले में अब पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आए हैं। आतंकियों से बरामद जीपीएस ने पाकिस्तान को लेकर बेनकाब कर दिया है। उसकी सोच क्या है, लेकिन हमले के 3 दिन के बाद सामने आई एक और घटना से सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, गुरदासपुर हमले में जांच एजेंसियों के हाथ बड़े सुराग लगे हैं। दीनानगर थाने पर हमले के बाद मारे गए तीनों आतंकियों के पास से जो जीपीएस मिले थे, अब उससे ये साबित हो गया है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया था बॉर्डर पर जाकर वो गांव जिसमें इन आतंकियों के द्वारा शरण ली गई थी। हमारे पास वो जीपीएस डिवाइस की डिटेल सामने आई है जो जीपीएस डिवाइसेस आतंकवादियों से बरामद किए गए थे इस हमले के बाद। जीपीएस डिटेल के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से किस तरह दीनानगर तक पहुंचे, आतंकी इस बीच कहां से होकर गुजरे, अब इसे गौर से सुनिए। कोऑर्डिनेट साफ देख सकते हैं। 2 बजे के समय विलेज मस्तगढ़, ये पाकिस्तान का वही गांव है जिसे हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि जहां पर इन आतंकियों के द्वारा शरण ली जा सकती थी, और यही हुआ है। जीपीएस की जो डिटेल सामने आई है उसमें साफ है कि विलेज मस्तगढ़ में ये टेररिस्ट रुके थे, और उसके बाद तकरीबन 2:31 पर रावी नदी से होते हुए राजपुर राजपुताना गांव, भारतीय सीमा के अंदर ये गांव है, वहां पर इनके द्वारा पहुंचा जाता है। उसके बाद लगातार टाइमिंग्स जो है शफल होती रहती है। 2:50 पर ये भारतीय सीमा के अंदर स्थित पंजाब के मकौरा गांव पहुंचते हैं। और सबसे अहम जानकारी, संजोती माता का जो मंदिर था, ये भी एक बड़ा टारगेट था इनके जीपीएस डिटेल्स में जो सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 25 से 20 मिनट ये वहीं पर रुके रहते हैं और उसके बाद आगे का सफर शुरू करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो चौंटा विलेज भावपिंडी ये इनके द्वारा पहुंचा जाता है। और सबसे अहम जानकारी, 4:12 पर इनके द्वारा रेलवे ट्रैक पर जो है वो बॉम्ब लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि 3 टेररिस्ट तारागढ़ रोड से होते हुए दीनानगर की ओर जा रहे थे। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो उसमें साफ है कि कहीं ना कहीं इन टेररिस्ट का संबंध पाकिस्तान से था। गुरदासपुर हमले के 3 दिन बाद सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक महिला पाकिस्तान के कराची से ट्रेन में सवार होकर बिना पासपोर्ट और वीजा के हिंदुस्तान पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि अटारी रेलवे स्टेशन पर उसकी चेकिंग नहीं हुई। बाद में एक टिकट चेकर की सतर्कता से उसे जालंधर में गिरफ्तार किया गया। हमारी जो जीआरपी की स्कॉट नाल चलती आरपीएफ की, उन्होंने इन्फॉर्म किया था। बस जो है उनके साथ से चलता है टीटी, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि एक लड़की, मुस्लिम लड़की बगैर वीजा और बगैर टिकट पर आ रही है। 27 साल की यह महिला अपना नाम चंदा खान बताती है। ये कहती है कि ये मामू के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। वो रास्ते में बिछड़ गए और उन्हीं के पास सारे दस्तावेज थे। वहाँ पे जो दूसरा स्टेशन है ना, जब हम गाड़ी में चढ़ने की नहीं आधे बिल्कुल जो तेजी से गाड़ी इधर दिल्ली की तरफ रुकती है, वहाँ पे जाके हम लोगों को बिठाया गया। वहाँ से मेरे मामू छूटे। बिना किसी वैध दस्तावेज के ये महिला हिंदुस्तान में कैसे घुसी, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है। जालंधर से मुकेश कुमार के साथ विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज।